फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो सीटेट वर्सेस टेट है, इस पे जो है सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ फैसला सुनाया गया। इसके साथ साथ जो आपका नेक्स्ट सीटेट का नोटिफिकेशन है, ये आपको कब तक देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि नेक्स्ट सीटेट के नोटिफिकेशन का यहाँ पर वेट कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो आपकी आवेदन प्रक्रिया ये कब से शुरू होने वाली है, और कुछ स्टूडेंट का ये भी डाउट है कि जो इस बार का सीटेट का एग्जाम होगा, क्या दिसंबर में होगा या फिर जनवरी में होगा। ठीक है, तो इस पर भी बात करने वाले हैं। इसके साथ साथ देखिए, जो स्टेट टेट होता है और जो सीटेट होता है, ठीक है, इसको लेकर के भी स्टूडेंट के डाउट बने हुए हैं कि आखिर इसमें अंतर क्या होता है। तो सबको डिटेल में बिल्कुल ऑथेंटिक प्रूफ के साथ में आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए सभी पॉइंटों पर एक एक करके यहाँ पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो सीटेट वर्सेस टेट का मामला है, इससे रिलेटेड जो है क्या कुछ चीज़ें सामने आई हुई। तो देखिए, कल जो है आपका सीटेट वर्सेस जो टेट का मामला था, उस पर जो है मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि 10 सितंबर को जो है आपके यहाँ पर सुनवाई होनी थी, और ये सुनवाई आपकी कल हुई भी, जो कि अच्छी खासी हुई। दोनों पक्ष ने अपना अपना पक्ष यहाँ पर रखा, बट कुछ रीज़न की वजह से जो आपकी सुनवाई पूरी तरीके से कंप्लीट यहाँ पर नहीं हो पाई, क्योंकि सिंपल सी बात है कि इतना जल्दी जो है जो कोर्ट केस होता है वो इतना जल्दी जो है नहीं सुलझता है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। बट यहाँ पर जो है बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। यहाँ पर एक लास्ट डेट आपको बताई गई है 11 तारीख, ठीक है, यानी कि आज जो है आपका कंप्लीट यहाँ पर पूरी संभावना बनी है जो सीटेट वर्सेस टेट का मामला है, इस पर जो है सुनवाई हो जाए, क्योंकि कल जो है बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी। ठीक है, यहाँ पर जो स्टेट एग्जाम होते हैं उनकी तरफ से भी अपना पक्ष रखा जाएगा। तो आज इस पर जो है आपकी कंप्लीट यहाँ पर सुनवाई होने वाली है। तो जो भी चीज़ें होंगी मैं इवनिंग में आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर कर दूँगी। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो स्टेट टेट होते हैं उनके पास अपना अधिकार होता है कि वो अपने स्टेट में सीटेट को वैलिड मानते हैं या फिर नहीं। तो ये स्टेट के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि वो अपने स्टेट में सीटेट को वैलिड मानते हैं या फिर नहीं। जैसे कि अगर हम राजस्थान की बात करें तो वहाँ पर जो है उन्होंने सीटेट को वैलिड नहीं माना हुआ है। अगर वहाँ पर कोई भी टीचिंग वैकेंसी आती है तो आपको वहाँ का जो रीट एग्जाम होता है उसको क्लियर करना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेट के ऊपर भी डिपेंड करेगा। बाकी देखते हैं कि आज जो है क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें कि जो नेक्स्ट सीटेट का आपका नोटिफिकेशन है, ये आपको कब तक देखने को मिलेगा। देखिए, जो आपका नोटिफिकेशन है ये आपको सितंबर के लास्ट वीक में देखने को मिलेगा। ठीक है, और जो आपका एग्ज़ाम होगा यहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बन रही है कि आपका जनवरी के फर्स्ट वीक में जाएगा। ठीक है, दिसंबर में जो है आपके यहाँ पर चांसेस कम ही बन रहे हैं, क्योंकि अगर दिसंबर में मान लीजिए आपका एग्ज़ाम होता भी है तो ये दिसंबर के लास्ट वीक में होगा। ठीक है, दिसंबर के फर्स्ट वीक में नहीं हो सकता, क्योंकि कम से कम 2 से 3 महीने का आपको टाइम मिलता है जो है अपनी प्रिपरेशन करने के लिए, है ना। जैसे कि आपका जब सीटेट का नोटिफिकेशन जारी होता है तो उसके बाद में लगभग 1 महीने तक जो है आपके फॉर्म फिलअप वाले प्रोसेस चलते हैं, है ना। तो उसके बाद जो है आपको लगभग 2 से ढाई महीने का टाइम दिया जाता है प्रिपरेशन करने के लिए। तो इसलिए आप मान के चलिए कि जो आपका एग्ज़ाम होगा ये जनवरी के अंदर ही जाएगा, दिसंबर के लास्ट वीक या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में कभी भी आपको जो है अपनी एग्ज़ाम डेट देखने को मिल सकती है ना। तो इसको लेकर के ज़्यादा परेशान ना होइए, आप लोग जो अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। मेरे चैनल पे भी आप लोगों को प्रिपरेशन यहाँ पर कराई जा रही है। इसके अलावा अगर जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका कि एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पा रहा है, उनका दूसरा या फिर तीसरा अटैम्प्ट से, है ना, या फिर फर्स्ट टाइम में अपना एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, तो मैंने जो है खुद के लिखे हुए CDP के नोट्स प्रिपेयर किया। आप जो है उन नोट्स को जरूर परचेज कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो है ऑलरेडी नोट्स को परचेज कर रहे हैं, और उनको जो है अपने जो क्वेश्चन होते हैं प्रीवियस उनको सॉल्व करने में हेल्प भी मिल रही है। ठीक है, तो आप जो है उन नोट्स को परचेज कर सकते हैं। अभी मेरे पास सिर्फ CDP के ही नोट्स हैं, बट इसके अलावा जो हिंदी पेडागोजी के आपके नोट्स होते हैं, जो इंग्लिश पेडागोजी के नोट्स होते हैं, जो कि मेरे द्वारा हैंड रिटन होंगे, वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, इसके अलावा कुछ स्टूडेंट का ये भी डाउट था कि जो टेट होता है, सीटेट होता है, स्टेट टेट होता है, आखिर उसमें अंतर क्या होता है। देखिए, जो आपका टेट होता है जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, आप सभी को पता ही होगा, शिक्षक पात्रता परीक्षा। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जैसे स्टेट टेट जो होता है इसमें जो है सभी स्टेट अपने अकॉर्डिंग एग्जाम को कंडक्ट कराते हैं। जैसे कि यूपी में आपका यूपी टेट होता है, राजस्थान में जो है रीट का एग्जाम होता है। ठीक है, हरियाणा में आपका एस टेट होता है, उत्तराखंड में आपका यू टेट होता है। तो इसी तरह जो स्टेट होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग टेट का एग्जाम जो है कंडक्ट कराते हैं, और वहाँ पर जो सिलेबस होता है वो उसी स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का सिलेबस वहाँ पर डिज़ाइन करेगा। जैसे जो रीट का एग्जाम है तो अभी इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग की बात चल रही है, अभी लागू नहीं हुआ है, बट यहाँ पर बात चल रही है। तो जो स्टेट टेट होते हैं उसमें जो स्टेट होता है उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने स्टेट में नेगेटिव मार्किंग को लागू करता है या फिर सिलेबस किस तरीके का डिज़ाइन करता है ना। तो ये अपना स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। बट जो सीटेट का आपका एग्जाम होता है जो कि सेंट्रल लेवल का एग्जाम होता है, अगर एक बार जो आप सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप जो है KVS का जो वैकेंसी आती है, इसके अलावा जो DSSB की वैकेंसी आती है ना, इसके अलावा जो है EMRS की जो वैकेंसी आती है उसमें जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ पर जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है अगर एक बार क्लियर कर लेते हैं तो जहाँ पर भी आपका जो स्टेट है अगर उसमें सीटेट जो है वैलिड माना जाता है तो आप जो है वहाँ पर भी फॉर्म फिलअप करके जो भी टीचिंग वैकेंसी आती है वहाँ पर जॉब ले सकते हैं, है ना। तो ये तो आपका हो गया स्टेट टेट और सीटेट में क्या डिफरेंस होता है। आई होप कि आप लोगों को यहाँ से समझ में होगा। स्टेट टेट का मतलब होता है कि जो वहाँ का जो स्टेट है उसके अकॉर्डिंग जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा जाए, बट सीटेट का एग्ज़ाम का मतलब होता है कि सेंट्रल लेवल पर जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा जाए। ठीक है, अब मान लीजिए
जैसे सीटेट का अगर आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो यूपी में आपका सीटेट वैलिड माना जाता है ना। तो यहाँ का अगर आपके पास यूपी टेट क्लियर है या फिर सीटेट क्लियर है, ठीक है, दोनों में से कोई एक क्लियर है, तो यूपी में जो भी वैकेंसी आती है आप वहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसी तरह जो बिहार में एस्टेट आपका होता है ना, तो बिहार में भी आपका सीटेट वैलिड माना जाता है ना। तो वहाँ पर अगर आप एस्टेट का एग्ज़ाम क्लियर किए हैं या फिर सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर किए हैं ना, तो वहाँ पर जो बिहार शिक्षक भर्ती आती है, जैसे कि बीपीएससी टीआरई 1 आया, बीपीएससी टीआरई 2.0 आया, तो उसमें जो आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और वहाँ पर जो है अपनी जॉब भी सिक्योर कर सकते हैं। बट यहाँ पर जो राजस्थान है, यहाँ पर सीटेट को वैलिड नहीं माना जाता है, तो यहाँ के लिए आपको रीट एग्ज़ाम क्लियर करना अनिवार्य हो जाता है, ठीक है। सीटेट के बेस पर आप जो है यहाँ पर फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। तो आई होप कि आपके जितने भी डाउट होंगे यहाँ से क्लियर हुए होंगे। मैंने अच्छी तरीके से जो है आपको चीज़ें एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है। फिर भी अगर आपके कोई डाउट रह जाते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा सीटेट सिलेबस को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट बना हुआ है, तो सिलेबस से रिलेटेड भी आपकी जो है वीडियो जल्दी आने वाली है, जिसमें कि आपको कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और उसके बाद जो है आपके कोई भी डाउट नहीं रहने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपको जो है नोट्स चाहिए सीटेट के तो आप मुझे इस नंबर पर जो है मैसेज कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हालांकि जब टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने आप लोगों का नंबर शेयर किया हुआ है, तो जो लोग टेलीग्राम से जुड़े होंगे वो लोग जो है नोट्स को ऑलरेडी परचेज कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो है आप इस नंबर पे मुझे मैसेज करके नोट्स को परचेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।